कराची से लोग अंदरूनी मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़ कराची। नाजरीन, सिर्फ कराची से ही नहीं बल्कि लाहौर से भी लोग अपने शहरों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर बहराम सब्जवारी है एंड आई एम अ न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कंसल्टेंट। नाजरीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है वो अपने बिल्कुल एंड पर है। ईद की बिल्कुल आमद आमद है। लोग ईद की तैयारियों में फुल बिज़ी हैं। शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी हैं या जिन लोगों की नहीं हुई हैं डन होने वाली हैं। इसी के साथ साथ ईद की दावत वाले दिन का मेन्यू भी डिसाइड कर लिया गया है। किसने किस दिन दावत पर जाना है, किन को इनवाइट करना है, ये तमाम की तमाम चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं। इसी के साथ एक पॉइंट जो है वो ये भी आ जाता है कि कैसे ईद के दिनों के अंदर रमज़ान के बाद फ़ौरन हमारे डाइटरी चेंजेस आ जाते हैं और कैसे जो है जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईद की दावतों में मगन लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि कैसे रमज़ान के दिनों में उनकी एक इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट रही है, कैसे उनके रिस्ट्रिक्टेड आवर्स रहे हैं। सहरी के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे कैसे उन्होंने लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड खाया है और किस तरीके से जो है ना वो उनका पूरा का पूरा एक जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ को हम जो है वो एकदम से शट ऑफ करते हैं ईद वाले दिन, और ईद के दिनों में हमारी जो है वो डाइट एकदम से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है वो मल्टीपल फूड ईटिंग्स की वजह से हमारा स्टमक उतना ज़्यादा लोड नहीं ले पा रहा होता। हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इस चीज़ का यूज टू नहीं रहता कि मल्टीपल जो है ना वो डाइट्स हमने लेनी है, मल्टीपल तरह की चीज़ें लेनी है। प्रोसेस्ड फूड है, कुछ जो है बहुत ज़्यादा ऑयल में पका हुआ है। इस चीज़ से रमज़ान में जिन चीज़ों का परहेज़ चल रहा था, एकदम से जब वो परहेज़ ख़त्म होता है, लाइफस्टाइल एकदम से जो है ना वो चेंज होता है। इसकी वजह से हम बीइंग अ डॉक्टर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि हॉस्पिटल इमरजेंसीज़ के अंदर पेशेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। पेशेंट्स जो हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से, नौज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, इन तमाम मसाइल की वजह से जो है वो ईद के दिनों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो इमरजेंसीज़ में जो है ना क्राउडेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि जी फूड पॉइजनिंग हो गई है, डायरिया हो गया है। क्यों? क्योंकि जो है वो फूड हैबिट्स जो हैं वो एकदम से ख़राब हो जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारी वो कम्युनिटी जो कि जो है वो डायबिटिक है, उन लोगों का जो है वो ब्लड शुगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ईद के इन दिनों में। वो लोग अपने ब्लड शुगर्स को सही तरीके से केटर नहीं कर पा रहे होते। इसी के साथ साथ हमारे वो पेशेंट्स जो कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड के साथ गुजर रहे हैं, इन लोगों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि इनकी जो है वो वैल्यूज़ जो हैं उनमें मेजॉरिटी चेंज आ जाता है। अब इस चीज़ की क्या वजह है? डॉक्टर्स कई दफ़ा अपने पेशेंट्स को इस बात को बोलते हैं कि जी आप अपनी डाइट को कम लीजिए। आपको जब मालूम था कि आपका स्टमक इतना लोड नहीं ले सकता, आपने जी आखिर ओवरलोड किया क्यों? ये एक मेजर सवाल है जो कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट से पूछते हैं। और हम लोगों को जो है वो एक नॉर्मल जो एक पॉपुलेशन है, उनको ऐसा लगता है कि जी शायद हंगर की वजह से, हंगर पैंग्स की वजह से, भूख लगने की वजह से जो है ना ईद के 3 दिन में बहुत ज़्यादा खा लिया गया हो। लेकिन जब बीइंग अ डॉक्टर हम ये तमाम लोगों के जवाब सुनते हैं, उसके अंदर से एक जवाब जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बहुत ज़्यादा उठ के सामने की तरफ आता है। और वो जवाब ये है कि लोग कहते हैं कि जी हमें हंगर की वजह से जो है ना हमने ज़्यादा नहीं खाया, या हमारा दिल कर रहा था इस वजह से ज़्यादा नहीं खाया। हमने जो है वो दावतों में बिजी होके, या फिर हमारे घर जो मेहमान आए उनके साथ जो है वो कंपनी देते हुए हमने जो है वो अपनी डाइटरी रूटीन को ज़रा ख़राब कर लिया। उनके साथ बैठ के हमने भी खा लिया, जिसकी वजह से मल्टीपल टाइम्स जो है वो एडिबल्स का जो है ना वो हमने खा लिए हैं। ऐसे में क्या होता है, सुबह को ईद वाले दिन आमतौर पे जैसे लोग उठते हैं, खुशी का दिन है, घरों के अंदर जो है ना वैसे ही ज़रा एक खुशी का समा होता है, तो लोग जो है वो एक हैवी नाश्ता कर लेते हैं। साथ में अक्सर हमारी अम्मियों ने जो है वो खीर बनाई भी होती है, तो वो भी खा ली। दोपहर के टाइम में कोई ना कोई रिश्तेदार आ गए मिलने के लिए, ईद वगैरह मिले, उनके सामने भी खाना रखा और साथ में जो है वो स्वीट भी रखी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनके साथ भी कंपनी देने के लिए या साथ बैठने के लिए फिर से उन्होंने जो है वो एक मील ले लिया।
ख़ास तौर पे बच्चे इस चीज़ को ज़रूर बोलते हैं कि जी हमारा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मामा पापा ने ये बात बोली कि जी आओ बैठो और ज्वाइन करो, बड़े सब बैठ रहे हैं, आके बैठो ज्वाइन करो, यूँ बुरा लगता है। तो इस वजह से हमने जो है वो एक और दफ़ा मील ले ली। शाम को इसी तरीके से जो है वो किसी मामू के घर या खाला के घर जो है वो दावत थी, वहाँ पर गए। वहाँ पर भी जो है वो एक हैवी खाना पका हुआ था देसी घी में, और इस तरीके से साथ में नान भी खा लिया, तो वो भी जो है ना साथ में खा लिया, और उसके बाद स्वीट भी जो है वो खा ली। ऐसे में जो है वो मल्टीपल टाइम्स फूड का इनटेक करने की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो रेस कर गया, या फिर जो है वो फूड पॉइजनिंग हो गई, या फिर जो है ना वो हमारा जो है वो स्टमक जो है वो उसके अंदर पेन हो रहा है। तो ये सारे मसाइल जो हैं वो इस वजह से आते हैं। जो हमने प्रॉब्लम को जब हमने पिक किया तो हमने फाइंड आउट किया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हंगर आई है, प्रॉब्लम ये है कि एक रिलेशनशिप्स में रहते हुए, आपकी फैमिली में रहते हुए उस चीज़ के साथ केटर करना कि जी लोग जो है वो ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं, एक दफ़ा खा लिया फिर से कहते हैं जी पसंद नहीं आया, पसंद आया तो फिर एक और दफ़ा लो। अब मना करते हैं तो फिर इस चीज़ को रिश्तेदार माइंड भी करते हैं, और यही वजूहात हैं जिनकी वजह से आगे जाके जो है वो फूड पॉइजनिंग, पेट का दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। ये तो मेरे व्यूवर्स के लिए जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम लिस्ट थी, जिसको मैंने जो है वो अपने व्यूवर्स को बताया है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है कि अगर आपके जो है वो इन 3-4 दिनों के अंदर, ईद की छुट्टियों के दिनों में मल्टीपल दावतें हैं, इनको जो है वो कैसे केटर किया जाए, कैसे जो है वो आपको अपने रिश्तेदारों को जो है वो मना भी ना करना पड़े, आपकी मल्टीपल मील्स जो हैं वो, क्योंकि जाहिर है दावतें हैं, लोगों का मिलना है, वो भी हो जाएं, आप अपने जो है आए हुए मेहमान हैं उनको कंपनी भी दे सकें, और आपका पेट भी खराब ना हो। इसका सॉल्यूशन का एक ही क्रैक डाउन है, और वो ये है कि आप जो हैं वो ज़रूर बैठिए, ज़रूर उनके साथ खाइए, लेकिन जो है वो स्मॉलर पोर्शंस को जो है उसके अंदर अपने खाने को लीजिए। अगर आप लोग हर टाइम एक फुल मील लेंगे तो आपका स्टमक ऑब्वियसली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको जो है वो एसिडिटी भी रहेगी, आपको जो है वो गर्ड, गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, वो भी होगा। आप लोगों को जो है वो डायरिया होने के भी चांसेस हैं। अगर आप लोग इसी मील्स को कट शॉर्ट कर लें, स्मॉलर पोर्शंस में मल्टीपल मील्स अगर आप लोग लें, तो आप लोगों का जो है वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होगा। द स्मॉलर द पोर्शन इज, द ईजियर इट इज़ टू डाइजेस्ट। आप लोगों के लिए उस फूड के बोलस को, फूड का बोलस जो कि च्यूड फूड होता है उसे फूड का बोलस कहते हैं, उस बोलस को डाइजेस्ट करना आसान होगा। और अगर आपके कोई रिश्तेदार आपको फिर से जो है वो लेने के लिए कहें भी कि जी एक और दफ़ा खाना लो, आपको अच्छा लगा, तो आप लोग एक छोटे से पोर्शन में फिर खा सकते हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए उसको डाइजेस्ट करना भी आसान होगा। आप लोगों के लिए जो है वो किसी भी प्रॉब्लम से गुजरना जो है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे डायबिटिक पेशेंट्स, हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनके लिए भी है कि आप लोग जो हैं वो स्मॉलर पोर्शंस लीजिए, अपने वर्कआउट को ज़रूर बढ़ाइए। ईद के दिनों में हम लोग इंतहाई सेडेंटरी हो जाते हैं, जबकि रमज़ान में यही 5 वक्त की नमाज हो गई, तरावियाँ हो गई, इसमें जो है जब हम बिज़ी होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है वो वर्कआउट बढ़ जाता है। लेकिन ईद के दिन में हम और ज़्यादा सेडेंटरी हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी जो है वो मॉर्निंग वॉक, अपनी इवनिंग वॉक को ज़रूर ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप लोग जो हैं वो स्मॉलर पोर्शंस के अंदर डाइट लीजिए। कोशिश करें कि आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिकनाई से और बहुत ज़्यादा मीठे से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें। छोटे पोर्शंस में ले लीजिए, 2-3 दिन की बात है, लेकिन लार्जर पोर्शन से अवॉइड करें। यही इस प्रॉब्लम का एक क्रैकडाउन सोल्यूशन है कि आप लोग अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ बैठ के अपनी ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा खाइए, चाहे मल्टीपल पोर्शंस ले लीजिए, यही आप लोगों के लिए जो एक सोल्यूशन है। आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।